यहाँ पे मैं पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे लोकल बच्चों को और आने वाले जो गेस्ट हैं हमारे उनको स्कीइंग सिखाता हूँ और यहाँ के मुकामी बच्चों को भी स्कीइंग सिखाता हूँ। मेरे पास इस वक्त 59 बच्चे जो है ना, मेरे पास कुछ ट्रेनर हैं जो फर्स्ट अब शूज़ वगैरह अपने सही पहन गए हैं। अब हमारे साथ एक थी जिनके शूज़ स्लिपरी थे, वो 3-4 दफ़ा गिरी हैं, उनको पकड़ के नीचे उतारना पड़ा है और पकड़ के ही ऊपर लेके गए। यहाँ अगर चेयर लिफ्ट पे आप सिर्फ एंट्री का 800 ले रहे हैं और 300 रुपये अलग से चार्जेस ले रहे हैं, और आप अगर आप दूसरे अगर आप जिप लाइन आप ले लें तो उसका 2500 कह रहे हैं। तो एक नॉर्मल बंदे को जो बहुत ही एक्सपेंसिव है। जो मालम जब्बा है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है, और जिस तरह हुकूमत हमारी जो गवर्नमेंट है टूरिज़म के हवाले से काम कर रही है वो बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। बट यहाँ उनको चाहिए कि थोड़ा सा इको फ्रेंडली एडवेंचर हो, टूरिज़म हो, ताकि हर कोई आके फैसिलिटीज़ यहाँ पे हासिल कर सके। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आज मौजूद हैं मालम जब्बा में, और मालम जब्बा सवात में एक ऐसा तफरीही मकाम है जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं कि उनको लगता है कि वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ पर स्कीइंग का मौका मिलता है आपको, यहाँ पर जिप लाइन की एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, उसके साथ साथ आपको चेयर लिफ्ट पर बहुत दूर तक जाने का मौका मिलता है। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा चेयर लिफ्ट के लिए बहुत से लोग इस वक्त लाइन में भी लगे हुए होंगे, और इर्द गिर्द फैमिलीज़ भी इस वक्त मौजूद हैं। अगर हमारा कैमरामैन आपको इर्द गिर्द की फैमिलीज़ जो हैं वो दिखा सके। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अफसोसनाक बात है जो हमें यहाँ पर आकर जिसका अंदाज़ा हुआ, और इसको मैं ज़रूर उठाना चाहती हूँ, अथॉरिटीज़ के साथ भी उनको इल्म होना चाहिए। एक तो सबसे अहम बात, यहाँ का अमला इंतहाई बद अखलाक अमला है। कतन उनको तमीज़ नहीं है कि ख़वातीन से या फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आई हुई जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ किस तरीके से गुफ्तगू करनी है। और सबसे अहम चीज़ यहाँ की कीमतें हैं। चेयर लिफ्ट पर फ़ी पर्सन 800 रुपये किस चीज़ के चार्ज किए जा रहे हैं कोई इल्म नहीं है। और अगर आप किसी एक्टिविटी में नहीं आते हैं उसके बावजूद भी अगर एंट्री लेना चाहते हैं यहाँ तक, तो भी आपको फ़ी पर्सन 400-300 रुपये जो है वो पर टिकट देना पड़ेगा। रिगार्डलेस आप अंडर एज हैं, रिगार्डलेस आप ओवर एज हैं, रिगार्डलेस आप एक मिडिल एज में जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो मालम जब्बा में ना तो आपको इन दिनों में, अगर मैं बात करती चलूँ, अगर वेदर दिखा भी रहा है कि स्नोफॉल है तो यहाँ आने से गुरेज करें, क्योंकि कोई स्नोफॉल नहीं है। यहाँ पर जो स्नोफॉलिंग होनी थी वो हो चुकी है, बर्फ़ जम चुकी है, धूप निकली हुई है, सूरज चमक रहा है। और सबसे अहम बात मैं एक बार फिर से मेंशन करना चाहूँगी, यहाँ पर आने वाले लोग जो बच्चों के साथ यहाँ पर आए उनको सबसे मुश्किल ये है कि बिला वजह के उन्हें टिकट्स भी लेने पड़े और किसी भी किस्म की उनको रियायत नहीं दी गई। कुछ लोगों से हमारी बात हुई है तो इंशाअल्लाह ताला हम उनसे आपकी बात भी करवाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ के लोग यहाँ आने के बाद कितना रिग्रेट कर रहे हैं। तो अथॉरिटीज़ को सोचना चाहिए। स्वात मालम जब्बा, अगर हम वाकई हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त तफरीही मकामात में टूरिज़म को फ़रोग़ देना चाहती है तो क्या इस तरीके से आप फ़रोग़ दे सकते हैं। अब तक के लिए हमसे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर, और यहाँ हमारे साथ इस वक्त हम मालम जब्बा सवात में मौजूद हैं। एक स्कीइंग मास्टर हमारे साथ मौजूद है। वैसे आज के वेदर के हवाले से अगर हम बात करें तो उस पर इन डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, और यहाँ आने के बाद जो एक्सपीरियंसेस रहे उन पर भी आपको आगाही दूंगी। लेकिन यहाँ पर आकर बहुत से लोग स्कीइंग को चूज़ करते हैं। यहाँ पर स्कीइंग मास्टर जो हमारे साथ मौजूद है, इनका क्या नाम है, इनका किरदार क्या है, ये दिन भर क्या करते हैं, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। शरीफ साहब, आप क्या करते हैं और स्कीइंग मास्टर जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मेरा ताल्लुक़ सिकरदू सतपारा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मैं पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे लोकल बच्चों को और आने वाले जो गेस्ट हैं हमारे उनको स्कीइंग सिखाता हूँ और यहाँ के मुकामी बच्चों को भी स्कीइंग सिखाता हूँ। मेरे पास इस वक्त 59 बच्चे जो है ना, मेरे पास कुछ ट्रेनर हैं जो मुकम्मल तौर पर उन्होंने सीखे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वो मतलब स्कीइंग कर रहे हैं। और हम आने वाले मेहमानों को भी, हमारे पास स्की शॉप, इतना स्की शॉप पड़ा हुआ है, आपको स्की बोर्डिंग करवाते हैं, अच्छा स्कीइंग करवाते हैं, आइस स्कीइंग करवाते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्की इवेंट होते हैं, उनमें जो है ना लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं और उनको हम ट्रेन भी कर देते हैं। और हम पाकिस्तान के हर कोने कोने को ये दावत देते हैं हमारे पास आ जाएँ। यहाँ मतलब जब जिसको शौक़ है स्कीइंग का, हम स्की बोर्ड भी करवा देते हैं, स्कीइंग भी करवा देते हैं। कितने चार्जेस लेते हैं आप? यहाँ पे आपको पर हाउस 2400 रुपये जो है ना मतलब आपको दे देते हैं। पर आवर 2400 रुपये विद गार्ड दे देते हैं आपको, मतलब ट्रेनर साथ दे देते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको ट्रेनर जो है ना साथ होता है, वो आपको हर चीज़ सिखा देते हैं। और दिन में जो लोग आते हैं यहाँ पर स्कीइंग करने के लिए, उनसे कितने चार्जेस यहाँ पर लेते हैं? उनको एंट्री फीस होती है, बाकी जो मतलब वो अक्विपमेंट यूज़ कर देते हैं या स्कीइंग यूज़ करते हैं उसका अलग से चार्ज होती है, या वो चेयर लिफ्ट यूज़ करते हैं उसका अलग से चार्ज होते हैं, या वो जिपलाइन कर लेते हैं उसका अलग चार्ज होते हैं। जो वो मतलब बंदा यूज़ कर लेता है उसको अलग चार्ज है। आपकी रोज़ क्लासेस होती हैं यहाँ?
यहाँ जी पे? रोज़ क्लासेस होती है यहाँ पे, जो बहुत भी बंदा शुक्रिया, आ आप जाता हमारे है। साथ थैंक यू। मौजूद रहे, आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, एक चीज़ तो हमने आपको बताई कि 2400 रुपए हैं अगर आप क्लास में यहाँ पर सीखना चाहते हैं पर हेड। जो हमने आपको नहीं बताया वो ये है कि यहाँ आने के बाद टिकट्स, अगर आप ज़िप लाइन यूज़ करना चाहते हैं तो कितना पे करेंगे, और उसके साथ-साथ अगर आप चेयर लिफ्ट आ रहे हैं, और चूँकि ये सीज़न है, अब बहुत से स्कूल्स जो हैं वो वापस खुलेंगे, लेकिन उससे पहले फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ का रुख कर रही हैं, तो उनको तो हम ज़रूर आगाह करें कि आने से पहले अपनी जेब जो है उसे भारी ज़रूर रख के आइए, क्योंकि हल्की जेब से आना आपको काफ़ी भारी पड़ सकता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करके देखते हैं कि आज यहाँ आने का उनका जो तजुर्बा है वो कैसा रहा, और इस तजुर्बे के तहत उन्होंने क्या जो है वो आज देखा और क्या शेयर करना चाहेंगे। पहले जानते हैं वो आए कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं आप? मैं सियालकोट से। सियालकोट से। तो आज आप सियालकोट से दोस्तों के साथ आए हैं, मैं अपने कज़नों के साथ आया। तो यहाँ आना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया, बहुत दफ़ा गिरे भी। गिरे भी। गिरे भी। क्या क्या टिप देना चाहेंगे अपने दोस्तों को, यहाँ आने से पहले किस चीज़ का एहतियाती जो है वो तदबीर इख्तियार करें? सेफ्टी फर्स्ट। तो अब safety में शूज़ वगैरह अपने सही पहन के आए। अब हमारे साथ एक थी जिनके शूज़ स्लिपरी थे, जी। वो 3-4 दफ़ा गिरी हैं। जी। उनको पकड़ के नीचे उतारना पड़ा है और पकड़ के ही ऊपर लेके गए। अदरवाइज वेदर, मौसम, बाकी चीज़ें बहुत अच्छा है, बहुत इस तरह का वेदर अच्छा, होना चाहिए। आपने भी, मैंने भी मास्क नहीं पहना और हमारी तरह बहुत से लोगों ने नहीं पहना हुआ, तो आपको लगता है कि वो ठीक था? अब यहाँ पे आए हैं हम एंजॉय करने, तो फिर मास्क का काम कौन ही नहीं ख्याल बनता। रखता है। ठीक, बहुत शुक्रिया, आप Thank हमारे you. साथ मौजूद रहे। और इसी तरीके से यहाँ एक बड़ी तादाद में यूथ जो है वो मौजूद है। हम यहाँ थोड़ा सा बैठते हैं, बल्कि जो कैमरा मैन है हमारे वो आपको दिखा सकेगा कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड है उसके हवाले से भी आगाही आपको देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ जब हम पहुँचे तो यहाँ की जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने हमें बताया कि जब उन्होंने चेयर लिफ्ट का टिकट लेना चाहा, तो ये इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। हुकूमत पाकिस्तान को इस पर सोचना चाहिए। केपी की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप जब यहाँ पर लोगों को टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए बुलाना भी चाहते भी हैं कि तादाद भी बढ़े, तो दूसरी तरफ उन लोगों की जेब का ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये बड़ा मसला होगा। यानी यहाँ पर बहुत लोग आए, बहुत खूबसूरती है, सवात बहुत खूबसूरत है मालम जब्बा। यकीनन इस वक्त हम पीसी के करीब मौजूद हैं और ये वो टूरिस्ट पॉइंट है कि जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं, टॉप पर पहुँचते हैं और टिकट ख़रीदते हैं। चेयर लिफ्ट का टिकट आपको मिल रहा है यहाँ पर 800 रुपये का। ज़िप लाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 3000 रुपये पर हेड आपको देने पड़ेंगे। अगर आप इसी तरीके से कोई एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना चाहते और सिर्फ अंदर आना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर तकरीबन 300 से 400 पर हेड देना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर हम बात करते चलें तो ये वो स्टिक है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ आकर बर्फ़ में चलने के लिए, और इस स्टिक के आपको तकरीबन 100 से 150, 250 तक भी चार्ज किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात हमारे एक दोस्त ने की कि जूतों का ख़ास ख्याल रखिए। अगर आप लॉन्ग शूज़ पहनना भूल गए हैं तो सॉक्स का एक्स्ट्रा पेयर रखिए जो उसके ऊपर चढ़ा लें। बसूरत दीगर यहाँ पर आपको पहनने के लिए लॉन्ग शूज़ भी मिल जाएंगे। जी बताइएगा, यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा और आप कहाँ से आए हैं, क्या अस्सलाम वालेकुम। मैं कम फ्रॉम हुंजा, मैं हुंजा से हूँ। तो यहाँ मेरे एक दोस्त है शराफत सदाकत जो अल्ट्रा एडवेंचर चला रहे हैं, उनके साथ मेरा दोस्त है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ये एक बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट है और यहाँ पे चेयर लिफ्ट पे हमने एंजॉय किए हैं और ऊपर टॉप तक हमने हाइकिंग भी की है, डे हाइक भी किए हैं और सिकी का भी हमने थोड़ा सा एंजॉयमेंट किए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत ही मज़ा आया। अच्छा, क्या महंगा है यहाँ पर आना? हाँ, बनिस्बत दीगर यहाँ जो है ना, हमारे उधर जो नलतर या सिकरदो हुंजा जो वहाँ पे जो हैं उसके निस्बत यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस है, क्योंकि यहाँ अगर चेयर लिफ्ट पे आप सिर्फ एंट्री का 800 ले रहे हैं और 300 रुपये अलग से चार्जेस ले रहे हैं, और अगर आप दूसरे अगर आप जिप लाइन आप ले लें तो उसका 2500 कह रहे हैं। तो एक नॉर्मल बंदे को जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि भाई वो थोड़ा सा इसमें ना रिलैक्सेशन दे दे, और जो भी इन्होंने लीज़ पे लिए हैं ज़रा इन पे थोड़ा सा जो है ना मॉनिटरिंग की जाए कि यहाँ पे हर स्टूडेंट भी आते हैं, हर कोई एक्सप्लोर करना चाह रहा है। तो पाकिस्तान में माशाल्लाह ये बेहतरीन अच्छा वो एक पॉइंट है, तो इसको जो है ना इतने एक्सपेंस कोई अफोर्ड नहीं कर सकेंगे मेरे ख्याल के मुताबिक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अवैस अहमद है और मैं सियालकोट से आया हूँ। मैं ब्रेव हाइकर की तरफ से आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया इनके साथ। तो मैं तो सबको यही जो है ना बताऊँगा कि कोई भी यहाँ मालम जबा के लिए आना चाहता है घूमने के लिए तो ब्रेव हाइकर के साथ जो है ना रब्ता करें, तो बहुत अच्छा एंटरटेन करेंगे आपको। ठीक है। और यहाँ पर आपको जो फैमिलीज आई हुई हैं, लोग आए हुए हैं, उनको देखकर कैसा लग रहा है? क्योंकि कोविड की वजह से लोग बहुत डरे हुए थे, बाहर नहीं निकल रहे। ज़ाहिर सी बात है, बर्फ़बारी की वजह से स्लीपिंग भी है कुछ, तो उस वजह से जो है ना डरे हुए हैं। वैसे तो बहुत अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है, सबको आना चाहिए, यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। तो ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जी।
और हम उन्हीं पे फोकस करना है। आपका क्या नाम है और यहाँ क्या कर रहे हैं? आसिफ नाम है मेरा, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ और यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए थे मालम जबा पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है, क्या वाकई है? जी ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। यहाँ पे जिस तरह सर्विस वगैरह है उसके लिहाज से, या जिस तरह हमारी KP की हुकूमत या हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट यानी इम्प्रूव करना चाह रही है इस चीज़ को, उस लिहाज से इस चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं। क्योंकि अगर आप कोई एक्टिविटीज़ ना करें, सिर्फ एंट्री करें, उसके ही चार्जेस सिर्फ आपको 300 से 400 आपको देने पड़ेंगे। और अगर आपने यहाँ पे चेयर लिफ्ट यूज़ की है तो उसको आपको 800, और जो कि ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक पब्लिक पॉइंट है। पब्लिक पॉइंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। एक जिप लाइन है। नजर आया आपको यहाँ के? रेस्टोरेंट नज़र आए हैं लेकिन वो आम आवाम की पहुँच से बहुत दूर हैं। तो आपके ख्याल में महंगाई कम हो तो बेहतर हो जाएगा? जी यही है, महंगाई कम हो तो ये है कि हमारी हुकूमत इस चीज़ पे फ़रोग़ दे, महंगाई कंट्रोल करे, और इससे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर आएंगे। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, ये है कि फिर हमारे इंटरनेशनल टूरिज़म भी, ये हमारे इस चीज़ को फ़रोग़ मिल जाएगा बहुत ज़्यादा। जी कहाँ से आए हैं आप और क्या कर रहे हैं आज? अस्सलामुअलैकुम, मैं टूर ऑपरेटर हूँ। इस्लामाबाद से हम टूर ऑपरेट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस के लिए, जिस तरह नीलम वैली हो गया, सवात वैली है, स्कर्दू हुंजा वैली है। इसी तरह यहाँ पे जो मालम जब्बा है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है। और जिस तरह हुकूमत हमारी जो गवर्नमेंट है टूरिज़म के हवाले से काम कर रही है, वो बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। बट यहाँ उनको चाहिए कि थोड़ा सा इको फ्रेंडली एडवेंचर हो, टूरिज़म हो, ताकि हर कोई आके फैसिलिटीज़ यहाँ पे हासिल कर सके। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हर कोई अवेल नहीं कर सकते। जी, सदाकत टूर ऑपरेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनका भी यही मानना है कि अगर हुकूमत यहाँ थोड़ी सी महंगाई पर काबू पा ले, बेहतरीन रेस्टोरेंट्स मुतारिफ़ करवाए जाएँ, टूर ऑपरेटर्स जो मुख्तलिफ यहाँ पर आए हुए हैं वो अगर उन लोगों को थोड़ी आसानी दी जाए तो वो मज़ीद लोगों को यहाँ लाकर टूरिज़म को फ़रोग़ दे सकते हैं। और हुकूमत का जो इस वक्त मोटिव है, हुकूमत का जो टारगेट है, वो अचीव हो सकता है। हमारे साथ सदाकत भी मौजूद है, हमारे साथ अबू बकर भी मौजूद हैं, ये भी टूर ऑपरेटर हैं और ये लोगों को ऐसी जगहों पर लेकर आते हैं ताकि खूबसूरत पाकिस्तान की वो सैर भी कर सकें। लेकिन एक बहुत बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो यही है कि महंगाई अगर कंट्रोल नहीं होगी तो लोग कैसे टूरिज़म की तरफ राग़िब होंगे। दुनिया के कई ममालिक जो हैं वो टूरिज़म से कमाते हैं, लेकिन अपनी आवाम को आसानी देना हुकूमत का फ़र्ज़ है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।